सूखे नामिब डेजर्ट में छोटे सैंड ग्राउस अपने पिता के सीने से लगकर पानी पी रहे हैं। सैंड ग्रूस पिता के सीने के पंखों की संरचना बेहद खास होती है। यह बिल्कुल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है और लगभग 25 मिलीलीटर तक पानी सोख कर रख सकती है। इसी अनोखी क्षमता की वजह से वे इस भीषण रेगिस्तान में जीवित रह पाते हैं। छोटे बच्चों को रोज कम से कम एक बार पानी पीना जरूरी होता है, नहीं तो वे प्यास से मर सकते हैं। इसलिए सैंड ग्राउस पिता को हर दिन पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। करीब 30 किलोमीटर दूर एक ओएसिस जल स्रोत है जहाँ स्थायी पानी मिलता है। हर दिन कई सैंड ग्राउस पिता एक साथ उस दिशा में उड़ते हैं, लेकिन वे सीधे पानी पर नहीं उतरते। पहले वे सुरक्षित जगह पर उतरकर पत्थरों के बीच छिप जाते हैं और आसपास के खतरों को ध्यान से देखते हैं। इस सूखे इलाके में जहाँ पानी बेहद कीमती है, कई शिकारी पानी के पास ही घात लगाकर बैठे रहते हैं। यहाँ अलग अलग शिकारी पक्षी जैसे बड़े बाज और उकाब शिकार की तलाश में मंडरा रहे होते हैं। खतरा होने के बावजूद सैंड ग्राउस पिता जोखिम उठाते हैं। जैसे ही वे पानी में उतरते हैं, उन पर हमला होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उन्हें कम से कम 10 मिनट तक पानी में रहना पड़ता है ताकि उनके पेट के पंख अच्छी तरह पानी सोख सके। अनुभवी सैंड ग्राउस पिता बहुत सतर्क होते हैं। वे तुरंत पानी लेने नहीं जाते, बल्कि पहले चारों तरफ अच्छी तरह निरीक्षण करते हैं। लेकिन कुछ अनुभवहीन पक्षी जल्दीबाजी में सीधे पानी में उतर जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अचानक एक शिकारी पक्षी तेजी से नीचे झपटता है और पानी में मौजूद एक सैंड ग्राउस को निशाना बनाता है। इस बार वह सफल नहीं होता और पक्षी फिर से पानी लेने लौट आते हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। एक और शक्तिशाली शिकारी ऊपर से नजर गड़ाए हुए है। दोनों शिकारी मिलकर एक सैंड ग्राउस को अपने घेरे में ले लेते हैं और अंत में एक पक्षी उनका शिकार बन जाता है। यह देखकर अनुभवी सैंड ग्राउस पिता समझ जाते हैं कि अकेले पानी लेना सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना होगा। जब शिकारी अपने शिकार में व्यस्त होते हैं, वही पानी लेने का सबसे सही मौका होता है। सारे सैंड ग्राउस तेजी से पानी सोखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे एक और बड़े खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। एक और शक्तिशाली अफ्रीकी शिकारी पक्षी जो चुपचाप पास आ रहा होता है। ज्यादा पानी सोखने के लिए सैंड ग्राउस को पानी के और गहरे हिस्से में जाना पड़ता है और वे लगातार अपने पंखों को हिलाते रहते हैं। इसी दौरान वे अपने पीछे आ रहे खतरे को नहीं देख पाते। जैसे ही उन्हें शिकारी का एहसास होता है, वे तुरंत उड़ जाते हैं। लेकिन सैंड ग्राउस पिता को शांत रहना पड़ता है, क्योंकि उसने अभी पर्याप्त पानी नहीं भरा होता। काफी किस्मत से वह हमले से बच निकलता है और अपने शरीर में भरे लगभग 1/4 पानी के साथ अपने बच्चों की ओर तेजी से उड़ जाता है। आने वाले कई हफ्तों तक वह हर दिन इसी तरह लंबी दूरी तय करता है, जब तक कि उसके बच्चे खुद उड़कर पानी लाने लायक न हो जाएं।